नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेमिसाल 12 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में अपने नेतृत्व के 12 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवधि में देश ने सुशासन, जन कल्याण और अभूतपूर्व बुनियादी ढांचे का विकास देखा है। इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और एक विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई है। 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां और विकास कार्य। इन 12 वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में लंबी छलांग लगाई है। आर्थिक और सामाजिक उत्थान, लगभग 25 करोड़ से अधिक नागरिकों का गरीबी रेखा से बाहर आना एक बड़ी उपलब्धि रही है। 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान गरीबों को और 10.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। अवसंरचना का विस्तार। पूरे देश में एक्सप्रेसवे, मेट्रो और हवाई अड्डों का जाल बिछाया गया है। एक्सप्रेसवे की लंबाई और एयरपोर्ट्स की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। डिजिटल क्रांति। डिजिटल इंडिया और यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में भारत विश्व में अग्रणी बन गया है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। वैश्विक मंच पर मजबूती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है और देश का रक्षा निर्यात भी कई गुना बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। संवाददाता राकेश रायकवार। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का कार्यकाल संपूर्ण हुआ है और लगातार कार्यकाल आगे जारी है। मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया भारत के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री वाले कार्यकाल का। और उनके कार्यकाल को आप चिकित्सा जगत में किस तरह से देखते हैं? मोदी जी का कार्यकाल डेफिनेटली हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब हम एक तरह से विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी जो है विकसित भारत हो भी जाएगा मोदी जी के कार्यकाल में। तो मोदी जी के कार्यकाल में अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं तो हम ये मान के चलें कि अभी ये पिछले 12 वर्षों में, जब से 2014 से मोदी जी आए हैं और अभी 2026 हो गया है, 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं मोदी जी ने। इन 12 वर्षों में 400 मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो इसके पहले अभी इंडिया में 387 ही मेडिकल कॉलेज थे और इन 12 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 400 हो गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की सीट्स भी बहुत बढ़ गई है। जैसे मैंने रीवा से एमबीबीएस किया है और उस जमाने में केवल 60 सीटें थी मेडिकल कॉलेज में। आज उसी रीवा श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हैं। तो इस तरह से मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें योजनाओं की तो आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना से सभी को फायदा मिल रहा है, गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है। आजकल हर आदमी पूछता है, हमारे हॉस्पिटल में भी पूछता है साहब आयुष्मान है क्या, और आयुष्मान होता है तो फ्री में योजना का पूरा उसको लाभ मिलता है। बाहर से जो गांव में गरीब लोग हैं वो बेचारे पहले आ ही नहीं पाते थे, अब वो शहर में इस भरोसे आ जाते हैं कि आयुष्मान में पूरा इलाज फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं कि आयुष्मान के थ्रू जो गरीब लोगों को इलाज मिल रहा है, वरना बेचारे वहीं सीरियस हो जाते थे और वहीं जो है मर जाते थे। आज उनको जो है सही इलाज मिल रहा है और वो ठीक होके जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रोबोटिक सर्जरी आ गई है। रोबोट से जो है मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं खुद भी रोबोटिक सर्जरी करता हूँ, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूँ, जो एआई के थ्रू जो है रोबोट वर्क करता है। उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। छोटे से चीरे में ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट अगले दिन चलने लगता है, उसकी छुट्टी भी हो जाती है। और ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। उसके पहले एक जमाने में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत बड़ी मानी जाती थी, सुप्रा मेजर सर्जरी में आती थी और लोगों को बहुत सोचना पड़ता था वो सर्जरी कराने के लिए। आज धड़ल्ले से नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका जो है ये विकसित भारत की तरफ जो हम जा रहे हैं और जो हमको लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, लेटेस्ट जो है रोबोटिक सर्जरी का हमको साथ मिल रहा है डॉक्टर्स को, ये डेफिनेटली जो है मोदी जी की देन है, विकास विकसित भारत की देन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, जन औषधि केंद्र खुल गए हैं जो 50 से 80% तक जो है हमको डिस्काउंट मिल जाता है मेडिसिन में, सस्ती मेडिसिन पेशेंट को मिल जाती है। इसके कारण जो है वो मेडिसिन लेके स्वस्थ हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हर जगह जो है मोदी जी के कारण जो है ये फैसिलिटीज मिली है। तो डेफिनेटली
काबिले तारीफ है और हम चाहते हैं कि आगे भी जो है ऐसा ही प्रधानमंत्री या मोदी जी आगे जो है वर्क करें और ऐसा ही वर्क करते रहे ताकि हमको एक विकसित भारत मिले। आपने बताया कि 387 मेडिकल कॉलेज 2014 के पहले थे, उसके बाद 400 नए खुले जी, लगभग संख्या डबल हो गई है जी। क्या कहना चाहेंगे मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है इसमें? अब पहले एक डॉक्टर के कितने ये मान के चलो 5,000 या 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर था। अब जो है वो संख्या घट के 1,000 हो गई, यानी 1,000 पर्सन पे एक डॉक्टर हो गया। यानी डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से पेशेंट को फायदा मिलने लग गया है, वो जल्दी उसका नंबर आ जाता है और डॉक्टर ज्यादा होने के कारण उनको सुविधाएं भी अच्छी मिलती है और इलाज भी प्रॉपर हो जाता है। तो ये एक फायदा है कि डॉक्टर ज्यादा बन रहे हैं, उससे पेशेंट्स को तेजी से और अच्छी सुविधा मिल रही है। मोदी जी ने जो एक रिकॉर्ड बनाया कि भारत के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? जो अच्छा काम करेगा वो तो टिका रहना उसका बिल्कुल लाजमी है और डेफिनेटली ऐसा काम कर रहे हैं मोदी जी, तो आगे भी जो है मोदी जी अच्छा ही काम करते हुए टिके रहेंगे और आगे भी जो है और भी रिकॉर्ड बनाएंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, आरके हॉस्पिटल, इंदौर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।